गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 22 जून और आज हम 22 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? रिसेंटली डब्ल्यूएचओ हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट एंड ऑफ ए सेकेंड इबोला आउटब्रेक इन विच कंट्री? सो किस देश से जो है डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक तौर पर इबोला का जो दूसरा प्रकोप है उसको मतलब कि उसके अंत करने की घोषणा की है गिनी में। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। गिनी जो है अफ्रीका की कंट्री है जिसको जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी गई है। डब्ल्यूएचओ की बात करने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म हेड और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्पेंड 3.2 बिलियन ऑन कोविड-19 ट्रीटमेंट? तो किस देश के द्वारा जो है 3.2 बिलियन कोविड-19 ट्रीटमेंट पर इन्वेस्ट किए गए हैं, खर्च किए गए हैं? सो ये किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। सो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका हैज़ अनाउंस्ड टू स्पेंड 3.2 बिलियन ऑन कोविड-19 ट्रीटमेंट। अगर बात करें अब अमेरिका के बारे में वन लाइन फॉर्मेट में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या? वॉशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ स्थित है? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमेक रिवर। कांग्रेस नेम अमेरिकाज पार्लियामेंट। यूएसए की लॉन्गेस्ट रिवर मिसौरी रिवर। अमेरिका के टॉलेस्ट माउंटेन है रॉकी माउंटेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, हेड क्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसकी रिसेंट न्यूज़ क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। भारत को अमेरिका से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे। ठीक है, देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। और देश के जो एस्ट्रोनॉइड, क्या नाम है उनका, एस्ट्रोनॉइड पायलट है माइकल कॉलिंस का निधन हुआ है। भारतीय मूल की नीरा टंडन को किस देश मतलब कि अमेरिका में जो है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद देश ने आपातकालीन की घोषणा की है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अमेरिका और पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। देश ने चीनी टास्क फोर्स का गठन किया। सो दोस्तों, इस पर आप लगा लीजिए स्टार क्योंकि यह है इसकी रिसेंट न्यूज़ जो कि आपने डिस्कस करी और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? Which country has announced to issue वैक्सीन पासपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ? सो किस देश के द्वारा जो है वैक्सीन पासपोर्ट जो है नेक्स्ट मंथ जारी करने का घोषणा की गई? ये की है जापान ने। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। जापान हैज़ अनाउंस्ड टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस तरीके की। तो इमेज जो मैंने आपको दिखाई है ये रहा कोविड-19 पासपोर्ट। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? योशिहिदे सुगा है। करेंसी है जैपनीज येन और लार्जेस्ट सिटी यहाँ की टोक्यो, जो कि इसकी कैपिटल भी है। लार्जेस्ट आइलैंड है होन्शू। सो दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जापान के बारे में जो कि आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंट न्यूज़ की वन बाय वन। डक बिल डायनासोर प्रजाति यामातोसोराम इजानिगी देश में खोजी गई है। वहीं टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष बना है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। सो दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिसेंटली न्यूज़ है। आपने डेली इन सभी का रिवीजन करता नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट? सो किस देश के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किया गया है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैग्नेट? ये किया है फ्रांस ने। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रांस ने जो है मैन्युफैक्चर किया है विश्व का चुंबक, मतलब कि जो सबसे ताकतवर चुंबक है इसका
निर्माण किया गया। अब चलिए बात कर लेते हैं चुंबक कैसी है। सबसे पहले तो आप इसकी इमेज देख लीजिए कि इस तरीके की ये चुंबक दिखती है, मैग्नेट। इसका साइज भी देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। अब ये कहती क्या है चुंबक के बारे में। फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। वहीं ऐसा इसलिए कि ये मशीन धरती पर फ्यूज़न एनर्जी तैयार करेगी और इस मशीन की खास बात इसमें शामिल एक चुंबक में छुपी हुई है जिसका नाम है सेंट्रल सोलेनोइड। ये भी दोस्तों करंट से ही आपके क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और ये चुंबक इतनी शक्तिशाली है कि हवाई जहाज़ को ऊपर उठाने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट में कई देशों का पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रहे इस प्रोजेक्ट को हाल ही में फ्रांस शिफ्ट किया गया है। सो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर इसका प्रोजेक्ट चला। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में चला। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और करेंसी इसकी यूरो, ठीक है। आपको पता होगा ज़्यादातर जो हम मतलब कि राफेल खरीदते हैं वो किससे खरीदते हैं? ये भी हम फ्रांस से ही खरीदते हैं, क्योंकि इसलिए भारत और फ्रांस के जो है इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो बढ़िया हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? विच पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हैज़ अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा? सो who has been appointed as the judge of the Supreme Court of Canada? सो ये क्या है? महमूद जमाल को। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। महमूद जमाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना को 50% तक कम करने का लक्ष्य किया रखा है? Recently, by which year the central government has set a target to reduce road accident? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है टारगेट किया कि वो 50% तक के जो रोड एक्सीडेंट है उनको रिड्यूस करेगी। सो कब तक का टारगेट है? 2024 का। क्लियर है? जैसे कि इसमें एक्सीडेंट होता है और दुर्घटना में बहुतों की तो जान चली जाती है और बहुतों के साथ मतलब कि वो जो है अपने शरीर से जो अपंग हो जाते, मतलब कि कट जाते हैं। इस सभी के जो है सरकार ने मतलब कि रिड्यूस करेगी। इस पर सरकार अपने मतलब कि काम करने के लिए जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? वो हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस? सो कौन बने? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। सो जसप्रीत बुमराह, सी बिल्कुल राइट आंसर। अब जसप्रीत बुमराह है कौन? ये जो है इंडिया की टीम में खेलते हैं, राइट हैंड के एक बॉलर हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एडीबी ने किस देश की वित्तीय सुधारों में मदद के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? रिसेंटली एडीबी हैज़ गिवन अ लोन ऑफ 250 मिलियन टू विच कंट्री टू हेल्प फाइनेंस रिफॉर्म? सो टू हेल्प फाइनेंस रिफॉर्म के लिए किस देश को एडीबी ने जो है $250 मिलियन का ऋण दिया है? ये दिया गया है बांग्लादेश को। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। एडीबी हैज़ गिवन अ लोन 250 मिलियन टू द बांग्लादेश टू हेल्प फाइनेंस रिफॉर्म के लिए। क्लियर है? अब चलिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और यहाँ की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंसी यहाँ की शेख हसीना, ये भी आपने याद रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिसेंट न्यूज़ की बात करते हैं 1 बाय 1 रिवीजन के तौर पर। काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारतीय को पीछे छोड़ दिया है इसने, ठीक है। और शांति रक्षण 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग ले रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच मैताली एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है। भारत ने बांग्लादेश के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के युवाओं को लीली स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। देश में ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा होड़ खोलने की पहल की है। सो दोस्तों इन सभी को आपने रिवीजन करना डेली और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध बोर्ड के स्थान पर कितनी कंपनियां बनाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू फॉर्म हाउ मेनी कंपनीज इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड? सो आयुध बोर्ड के स्थान पर कितनी कंपनियां बनाने का निर्णय लिया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा ये लिया है 7 कंपनियां बनाने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? Recently, the chief minister of which state has started vaccination campaign where vote? So किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? ये किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, जिनके द्वारा जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। दोस्तों अभी की जो फर्स्ट जो टीका लगाया जा रहा है वो जो है 45 की एज वालों को
लगाया जा रहा है, ये आपने याद रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सीट है 3, वहीं लोकसभा 7, विधानसभा 70। कहाँ पर है दिल्ली, ये रहा। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, मात्र 2 राज्यों से करता, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंटली न्यूज़ की बात करें, 1 बाय 1 रिविजन करते हैं। व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला मिला। कहाँ पे, एक ये सरबंदन हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसके अंदर मिला है। राज्य सरकार की पुलिस ने कोविड वैन हेल्पलाइन शुरू की है। वहीं सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भारत का पहला युद्ध स्मारक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक इसी में बना है। नंबर 1 युद्ध स्मारक और पहला प्लाज्मा बैंक, ठीक है, याद रखना है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाज्मा भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन बस, भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेट्रो दिल्ली में आई है और इनोवेशन लैब स्थापित की गई यहाँ पे। दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया इसमें, और राज्य द्वारा विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को भी मंजूरी दी है। सो दोस्तों इन सभी को आपने जो है रिवीजन करना है डेली, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपके लिए, किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन में की मेजबानी की है। Which IIT has hosted the BRICS Network यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो है आपने जो एक ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगर मैं आपको हिंट थोड़ा सा तो ब्रिक्स के बारे में बता दूं, सो ब्रिक्स जो है 5 कंट्रियां हैं। सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जुड़ा था, जिसके कारण इसका नाम हुआ ब्रिक्स। और बिफोर 2010 इसका नाम था ब्रिक। क्लियर है। सो आपने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।